सूप का जैसा कान, भीटे जैसी नाक, चपटा स्वरूप देखकर कांपने लगे कि अब तो मैं मर जाऊंगा। अंत में अपनी छड़ी को खींच के मारे, भला प्रेत को लगेगा क्या? गुरु जी, आज बहुत सारे लोग पीड़ित भी हैं, बहुत सारे लोग सताए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है, प्रेत आत्माएं हैं। उस पर आप कुछ विचार देना चाहेंगे, क्या ये सच में है? देखो बेटा, भूत तो होता ही नहीं है। भूत का मतलब होता है बीता हुआ कल जी। जो कल बीत गया वही भूत है। भूत योनि नहीं होती है जी। भूत योनि होती ही नहीं है जी। प्रेत योनि है। प्रेत योनि आदिकाल से थी, यहाँ तक कि मैया केकई जिनके द्वारा राम जी हमारे अखिल ब्रह्मांड के नायक बने, परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर बने, सच्चिदानंद घन आनंद कंद बने, ये भी अपने पूर्व जन्म में प्रेतनी थी। ये एक ब्राह्मण की कन्या थी। अकेली होने के कारण माता पिता की अकेली थी, दुलारी थी। और जब भी बेटियों को माता पिता आज़ाद करते हैं दुलार में, तो जहरीली बन जाती हैं। इसका जहाँ विवाह हुआ उस घर को नरक बना दी। अंत में पति ऊब कर एक दूसरी औरत से विवाह किया और सवतिया झार न बर्दाश्त करने के कारण एक कुएं में डूबकर अपना प्राण त्याग दी और भयंकर प्रेतनी बन गई। प्रेत वही होते हैं जो अकाल मृत्यु मरते हैं। बिल्कुल। ये नाना प्रकार का खंडन करती थी। एक दिन यही दशरथ महाराज, उस वक्त ब्रह्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, बड़े पुजारी थे जी। ये कार्तिक में जगराता हो रहा था, ये जा रहे थे। ये कलहा नाम की प्रेतनी महाराज दशरथ को, जो ब्रह्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, खाने के लिए दौड़ी। ये वृद्ध थे दशरथ महाराज, कांप रहे थे। इसको देखकर भया गए, कांपने लगे, डर गए, क्योंकि इसके बड़े बड़े केस, बड़े बड़े दांत। मैं देखता हूँ कुछ लोग प्रेतों से ग्रसित को मारते हैं, बड़े ही दुष्ट आत्मा हैं। प्रेत को कौन मार सकता है? ये तो निराकार शक्ति है, बगल हो जाएंगे। बिल्कुल। इनको कभी मारना या गाली नहीं देना चाहिए। जिसका कोई शरीर नहीं उसको क्या? जिसका शरीर नहीं उसको लगेगी चोट कहाँ? नहीं लगी। लेकिन अंधविश्वास के कारण ऐसा करते हैं। अंधविश्वास को मैं मिटाना चाहता हूँ। प्रेत आत्मा है, ये अंधविश्वास नहीं है। लेकिन इनको मारना पीटना, इनके पीछे कमाई करना, ये सब गलत बात है। रोजगार गलत, लोगों को भ्रमित करते हैं। भ्रमित करना गलत बात है। उनका उपचार मानव नहीं कर सकता है, देवता करते हैं। देवताओं से निवेदन करें, उपचार होगा। ये जब खाने दौड़ी तो छड़ी से मारे वो भी गई और दौड़ी। जब कुछ नहीं रहा तो तुलसी दल और गंगा जल कमंडल में लिए थे, कमंडल उठा के वो गंगा जल मारना चालू कर दिए। जब गंगा जल और तुलसी दल इस प्रेतनी के ऊपर पड़ा तो प्रेतत्व से इसे शांति मिली। ये हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, क्षमा करिए प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप तो महापुरुष हैं, आज मुझे बड़ी शांति मिली है, मेरा उद्धार कर दो। ब्रह्मदत्त जी ने पूछा कि क्या है, कैसे उद्धार चाहती हो, तुम्हें प्रेत कैसे बनी? वो पूरी कहानी बताई कि मैं बड़ी दुष्ट आत्मा थी, पति को प्रताड़ित करती, घर में सबको प्रताड़ित करती, और मैं बाद में कुएं में गिर गई, सवतिया झार के कारण प्रेत बन गई। बोले तो? बोले हमारा उद्धार कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब भी मैं जन्म पाऊंगी, धरती पर आऊंगी, तो आपके चरणों की दासी बन के रहूंगी और आपके पूरे परिवार का नाम मेरे द्वारा होगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। दशरथ जी अपनी की हुई तपस्या का आधा भाग दान कर दिया। दान करते ही ये प्रेतनी सुंदर स्वरूप को प्राप्त की, विमान आया और स्वर्ग पहुंच गई। जब पुण्य क्षीण हुआ, धरती पर आई, केकई देश में जन्म ली। केकई देश में जन्म लेने के बाद पुनः दशरथ जी से विवाह हुआ और वही प्रतिज्ञा जो पहले की थी, केकई ने बहुत बड़ा कलंक अपने सर पे लिया, राम जी को वन भेजा और राम जी अखिल ब्रह्मांड के नायक बने। तो प्रेत योनि तो है जी। आज भी प्रेत लोगों को परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? रीजन है, हमारे और आपके शरीर से और प्रेतों के शरीर में कोई खास फर्क नहीं होता। केवल इनका ये पैर आगे के बजाय पीछे रहता है, उल्टा पैर, उल्टा रहता है। लगातार लोग बोलते हैं कि उल्टे पैर होते हैं। उल्टा पैर होता है, जो मैं देखा हूँ। मैं तारापीठ में एक नहीं अनेक
प्रेतों के साथ मतलब उठा आपके बैठा जीवन हूँ। का कोई सत्य ऐसा रहा है कोई ऐसा? अनेक, एक बार नहीं हजारों बार, क्योंकि मैं तो भूतों के प्रेतों के स्मशान पर ही साधना किया हूँ। और इनके गले की जगह एक नली होती है। अच्छा। ये कुछ खा पी नहीं सकते हैं और बिना खाए पिए बेचारे भूख से छटपटाते हैं, तो पाप नहीं करेंगे, पुण्य करेंगे। तो प्रेत आत्मा है, उन प्रेत आत्माओं से ग्रसित नर नारियों का, जो हमारे गुरुदेव बामा खेपा ने मुझे माता तारा का, मुझे भगवान भैरव का और मुझे श्मशान देव की, ये जो देख रहे हैं सिंह वाले जी। इनकी साधना से जो भी मुझे प्राप्त हुआ है उसके द्वारा मैं भस्म देता हूँ। भस्म के द्वारा ठीक होते हैं। पूजा पाठ करता कराता हूँ, उससे संतुष्टि मिलती है, ठीक होते हैं। लेकिन शर्त है, कोई भी हमारा शिष्य मदिरा मांस का भक्षण नहीं कर सकता, पराई नारी पे कुदृष्टि नहीं कर सकता, किसी का अपकार नहीं कर सकता। हो सके तो दूसरे की भलाई करे, अगर भलाई करने की सामर्थ्य नहीं तो बुराई भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो मंगल ही मंगल रहेगा। गुरु जी, एक सवाल, छोटा सा सवाल रहेगा। एक अच्छी आत्मा और एक बुरी आत्मा, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्माएं दो तरह की होती है। हाँ। अगर है तो उसमें क्या अंतर है? जो अच्छी आत्मा है वो क्या जो अच्छी आत्माएं हैं वो आपकी भलाई करेंगी। भले ही प्रेत है, प्रेत भी अच्छे बुरे होते हैं। अच्छी आत्माएं आपकी रक्षा करेंगी, भलाई करेंगी, आपका विकास करेंगी। और बुरी आत्माएं आपके प्रत्येक कदम को तोड़ेंगी, आपका आर्थिक विकास बंद कर देंगी, दुकानदारी बंद कर देंगी, आपके घर की सुख शांति छीन लेंगी, आपके घर में नाना प्रकार का रोग उत्पन्न कर देंगी कि आप उसी में परेशान रहें। यही अच्छी और बुरी आत्मा का पहचान है। गुरु जी, एक मेरी भी समस्या है। चलो, बुरी आत्मा भी है, अच्छी भी है। जो बुरी वाली है उसने तो कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए वो बुरी योनि झेल रहे हैं अपनी आत्मा के रूप में। अच्छे वालों को ऐसे क्या रहा कि वो अच्छी आत्मा भटक रही है अभी तक? अगर कोई अच्छी आत्मा भटक रही है तो उसका बड़ा सुगम उपाय है, इस वक्त अपने घर की मिट्टी लेके आएँ, गंगा माँ के दरबार में मैं यहाँ कुछ क्रिया कर बताऊंगा, उस क्रिया को करके त्रिवेणी मैया के अंदर वो मिट्टी अर्पित कर दें। वो अच्छी आत्मा अगर भटक रही है तो अच्छी आत्मा को पहले तो प्रभु का धाम मिल जाएगा, और नहीं तो उनके अंदर का प्रेतत्व तो निकल जाएगा, पितृ रूप में परिणित हो जाएंगे और पितृलोक चले जाएंगे। पुनः समय आने पर अपने ही परिवार में जन्म ले लेंगे, क्योंकि जो जन्म लेते हैं बच्चे वो हमारे ही पूर्वज जन्म लेते हैं, तो जन्म ले लेंगे। बहुत सारे परिवार में एक समस्या रहती है, व्यापारी लोग हैं, व्यापार नहीं चल पा रहा, कारोबार नहीं उठ पा रहा है, उनके लिए क्या कुछ आपके पास उपाय रहता है गुरु जी? देखो, जिनका व्यापार बंद है, मैं समस्त व्यापारियों से कहूँगा, अगर व्यापार बंद है तो किसी झाड़ फूंक वाले के पास न जाकर 4 बत्ती का सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लेकिन चारों बत्तियां एक दूसरे में जुटे ना। कुछ लोग 2 ही बत्ती को 4 बना देते हैं, वो गलत है, उसका कोई लाभ नहीं। बीच का भाग हमारा पुण्य बैंक है, पुण्य बैंक ही आपने बंद कर दिया तो लाभ क्या होगा? दरवाजे बैंक का बंद है, पैसा कहाँ जमा करोगे? चारों बत्तियां छोटी छोटी बनाएं, कटोरी में रखें, सरसों का तेल डालें, दीपक को जलाएं, कंडे की आग पर लोहबान का धुआं करके ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 13 बार 13 माला जाप करें। जाप करने के बाद उस धुएं को पूरे दुकान पे दिखा दें। 4-5 दिन दिखाने के बाद जो दुकान का बंधन है या किसी की कुदृष्टि लगी है अपने आप खत्म हो जाएगी, दुकान चलने लगेगी, रोजगार बंद नहीं होगा। वो घर में करें, किसी दूसरे का सहारा छोड़कर स्वयं करना सीखें भाई। बिल्कुल। कितना दिन दूसरे के सहारे पर रहोगे? मैं उपाय बता रहा हूँ, आप करें, आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। एक और समस्या लोगों से रहती है, जो घरेलू हिंसा है, बहुत सारी समस्याएं रहती है घर में, उसके लिए क्या रहता है गुरु जी? देखो, घरेलू हिंसा का मतलब हमें हिंदी में समझाओ, मैं नहीं समझ पाया। घर में क्लेश, गृह क्लेश। गृह क्लेश के लिए प्रतिदिन, आज तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी कथा हमारा प्रारंभ नहीं हुआ। इस बार लल्लू एंड सन्स के ठेकेदार ने संतों को बिल्कुल पागल बना दिया है। एक दिन सामान देता है तो 10 दिन लेबर नहीं आते हैं। हम 2 तारीख के प्रयागराज आए हैं, 29 तारीख को यहाँ सामान गिरा है, अभी तक आश्रम बना ही नहीं। मतलब महीना भी खत्म होने को है। खत्म होने को है, लेकिन ये गवर्नमेंट सोई हुई है जो लल्लू एंड सन्स जैसे नालायक ठेकेदार को ठेका देती है। इसे तो देने नहीं चाहिए। हर संत परेशान है, कोई कह नहीं रहा है। और मैं एक श्मशान की साधना वाला मजबूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही निवेदन करूँगा कि प्रभु
भैरव जी, माता तारा व काली, इस लल्लू को सद्बुद्धि दो कि कम से कम हमेशा हराम की कमाई खाए। ये 1 महीना तो संतों की व्यवस्था कर दे। अभी भी कथा पंडाल नहीं बना। 13 तारीख से कथा होना था, शिव जी की स्थापना होना था। जब सामान ही नहीं है तो कैसे बनेगा? और सामान देगा तो लेबर नहीं, लेबर है तो सामान नहीं। बहुत सारे ऐसे आश्रम है जिनमें अभी व्यवस्था हो ही नहीं पाई। ये सब लल्लू एंड सन्स की कमी है। मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से कि भविष्य में लल्लू एंड सन्स को ठेका देना ही नहीं चाहिए। ये तो संतों को रुला देता है। और जो टेंट भी दिया है, ऐसे फटा टेंट दिया है कि पूछो मत। मतलब जो काम समय और तिथि पर होना है वो विलम्ब हो चुका है। न तो समय पर करता है, न तिथि पर करता है। जो देता है फटा देता है, फटा ही सही। हम लोग 1 महीना तपस्या को आते हैं, लेकिन समय से हो जाए इसका काम। हम लोग अपनी साधना में लगे, लेकिन ये साधना करने नहीं दे रहा है। तो अभी बेटा 2-3 दिन के बाद मैं एक ऐसे मंत्र को बताऊंगा कि घरेलू हिंसा कितनी भी लड़ाई झगड़ा घर में होती हो, पति में, पत्नी में, बेटे में, पिता में, उस मंत्र के जाप से वो नहीं होगा और कोई जानेगा भी नहीं। लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन पहले मंच पर कथा प्रारंभ हो जाए, भगवान शिव, माता तारा और भैरव जी का मंच पर आवाहन कर लूं। अभी तो मैं केवल अपनी पूजा के लिए गद्दी बना के पूजा करता हूं। लल्लू एंड सन्स के भगवान सद्बुद्धि दे दे कार्यकर्ताओं को, मुंशी को या अन्य लोगों को, कि वो लेबर भेजकर हमारा कथा पंडाल बनवा दें। कथा चालू हो जाए, फिर समाज की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए मैं बहुत करूंगा। कथा का कोई डेट निश्चित किया आपने, दिन तारीख कोई? बेटा कथा तो 13 तारीख से होती। यहाँ मैं 2 कथा कहता हूँ। हाँ। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पद्म पुराण के 4th खंड में माघ महात्म्य की कथा है कि माघ के महीना में प्रयाग आने का क्या फल है, स्नान का क्या फल है, दान करने का क्या फल है, जी। किसी किसी को चाय पिलाने का क्या फल है, किसी को भोजन देने का क्या फल है, किसी को वस्त्र दे देने का क्या फल है, एक कथा कहता हूँ। और द्वितीय बेला 1 नहीं 54 रामायणों के द्वारा, रामचरितमानस से ही नहीं, वाल्मीकि रामायण, अगस्त रामायण, अद्भुत रामायण, विचित्र रामायण, मानस पीयूष, सुवर्चस रामायण, तत्वार्थ रामायण, भावार्थ रामायण, कंब रामायण, जैमिन रामायण, यानी इस प्रकार से 54 रामायणें जो अदर अदर भाषा की हैं। लेकिन भैरव जी की कृपा से मैं सब भाषा लिखता, पढ़ता, बोलता हूँ। उन रामायणों के द्वारा राम कथा संगीत मैं कहता हूँ। और 26 तारीख से बुलंदशहर का एक भक्त है जी। जो बहुत दुखों से पीड़ित था, अब सब आनंद है। उनकी भागवत कथा भी मैं कहूँगा कि उनके पितरों का उद्धार हो जाए। अगर एक भागवत कथा हो, कोई भी यजमान हो और 1000 श्रोता हों, लेकिन संयम नियम से अगर भागवत की कथा का श्रवण करें तो उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। और यही लक्ष्य बना के हर वर्ष एक बार भागवत, बाकी पूरा महीना राम कथा, और बीच में प्रतिदिन भंडारा करता रहता हूँ कि भंडारे का प्रसाद सब खाएं, आशीर्वाद उनका निकले, मुझे प्राप्त हो। मैं 89 ईयर्स का हूँ, लेकिन कोई मुझे बूढ़ा नहीं कहेगा। ये प्रयागराज महाराज की कृपा है, प्रयागराज के आए संतों का आशीर्वाद है, और यहाँ आए भक्त जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये उनका भी आशीर्वाद है। मैं तो सबको देवता मानता हूँ। प्रयाग की धरती पर सब देवता हैं, चाहे संत हों, चाहे कल्पवासी हों, चाहे स्नानार्थी हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे शासन प्रशासन के कार्यकर्ता, सब देवता के स्वरूप में हैं जी। और सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। मैं युवा हूँ और जवान हूँ, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। बिल्कुल, ये यहाँ की तो ये कृपा है हमारे प्रयागराज गुरुजी हैं और इनके विचार आप तक जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य रहता है